तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो रिलेट कर रहा है आप किससे भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहले इनिशियली ये इंट्रोडक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो इसमें हम ये तमाम टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपने डिटेल में लिखे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। Now starting from topic number 1, introduction. First of all, concept about organic chemistry. 18th सेंचुरी के अंदर ये बिलीव किया जाता था कि जितने भी कंपाउंड्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हो रहे हैं, उन तमाम में एक मिस्टीरियस फोर्स, एक वाइटल फोर्स पाई जाती है, एक पुरस्कार कुव्वत पाई जाती है, जो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड में होती है, और उसका नाम क्या है? वाइटल फोर्स। और जिनमें वाइटल फोर्स होगी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और जिनमें वाइटल फोर्स नहीं होगी वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और जिन कंपाउंड में वाइटल फोर्स है उनकी स्टडी कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो असल में ये शुरू में ये एक मन घड़त कहानी है। तस्वुर किया जाता था जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें एक मिस्टीरियस पुरस्कार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, जिसको नाम देते थे वाइटल फोर्स। ठीक है, तो अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट के मुताबिक कोई वाइटल फोर्स वगैरह नहीं होती, एक प्रॉपर डेफिनेशन है। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब ये वाइटल फोर्स थ्योरी फेल कैसे हुई? ठीक है, तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट था हमारे पास, वोलर। तो इसको पढ़ते हैं फेलियर ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी या फिर वोलर्स वर्क। तो फेलियर्स ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, वीएफटी क्या है? 1828 में एक साइंटिस्ट फ्रेडरिक वोलर ने हादसाती तौर पर एक्सीडेंटली बॉइल वाटर के अंदर एक सॉल्ट डाल दिया जिसको हम कहते हैं अमोनियम साइनेट, NH4OCN। NH4OCN लिखा हुआ हो, NH4CN लिखा हुआ हो, एक ही बात है, इसका नाम क्या है? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि पोटेशियम साइनेट और अमोनियम क्लोराइड से मिलकर बनता है। ठीक है, पोटेशियम साइनेट और अमोनियम क्लोराइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और वो मिलकर क्या बना रहे हैं? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट क्या है भाई? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन वोलर ने हादसाती तौर पर, मतलब कि गर्म पानी रखा हुआ था, बॉइल वाटर, उसमें क्या गिर गया? अमोनियम साइनेट का सॉल्ट गिर गया। जब अमोनियम साइनेट का सॉल्ट गिर गया तो कुछ देर के बाद उसने फील किया कि भाई ये कंपाउंड किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया है। और जब उसकी स्टडी की गई, पता चला कि भाई इसमें कन्वर्ट हो गया है यूरिया में, CONH2 ट्वाइस, जो कि क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सारा मसला ये आया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो वाइटल फोर्स होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सी फोर्स है? वाइटल फोर्स। अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया है, दो बातें हैं, या तो इनऑर्गेनिक में भी वाइटल फोर्स होती है, या तो वाइटल फोर्स का कोई भी ऐसा तस्वर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गई फेलियर ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। फिर बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाने लगा। ठीक है, तो 1828 के अंदर फेलियर हो गई थी वाइटल फोर्स की। और जिस तरीके से आप अगर पढ़ेंगे तो मल्टीपल चॉइस इस तरीके से आएगा कि किस ईयर में या कौन से साइंटिस्ट ने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया। पहले कौन सी फोर्स पाई जाती थी इसके अंदर? वाइटल फोर्स। ठीक है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या था? अमोनियम साइनेट। और जो पहला सिंथेसाइज किया गया है कंपाउंड वो कौन सा है भाई? यूरिया, जो कि हादसाती तौर पर प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, बॉइल्ड वाटर में गिर गया था पानी, वो सॉरी सॉल्ट, तो क्या बन गया? अमोनियम साइनेट। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है? दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एज एसेंशियल एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, साइनाइड्स, ETC। ठीक है, तो ऐसे तमाम कंपाउंड जिसमें कार्बन लाजमी पाया जाए, विथ फ्यू एक्सेप्शन ऑफ कंपाउंड जिसमें कार्बोनेट आते हैं, ऑक्साइड्स आते हैं, कार्बाइड्स आते हैं। ठीक है भाई, इनके अलावा अब इसमें क्या है? वो तमाम कंपाउंड जिसमें कार्बन तो एसेंशियल एलिमेंट पाया जाए, लेकिन अपनी ट्रू प्रॉपर्टीज के साथ। अब ट्रू प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं? ये तीन ट्रू प्रॉपर्टीज हैं।
कोवेलेंट लिंकेज, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और कैटिनेशन। यानी कि अगर ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, जरूरी नहीं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, कार्बन एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है, कार्बन के अलावा उसमें कार्बन की ट्रू प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जिसमें कोवेलेंट लिंकेज मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होंगे कंपाउंड के, और लास्ट वन विल बी कैटिनेशन। अब कुछ कंपाउंड डिस्कवर हुए या कुछ कंपाउंड प्रिपेयर हुए, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जिस तरीके से, कार्बोनेट, कार्बाइड्स। अब इन कंपाउंड्स में कोवेलेंट लिंकेज भी थी, कोवेलेंट बॉन्ड भी था, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी लो थे, लेकिन इनमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं थी। कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेट, कैटिनेशन वर्ड निकला है कैटिनेट से, मतलब लिंक टुगेदर, लिंक टुगेदर। कार्बन के स्मॉल साइज और टेट्रा वैलेंसी की वजह से कार्बन में ये एबिलिटी होती है कि वो अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ कंबाइन होने के बाद लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करेगा, मे बी स्ट्रेट, मे बी ब्रांच, मे बी साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन। तो जब ये कंपाउंड दरियाफ्त हुए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड्स, तो इन कंपाउंड्स के में कोवेलेंट लिंकेज भी था, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी था, लेकिन इन कंपाउंड्स में कैटिनेशन की प्रॉपर्टीज नहीं थी, तो लिहाजा उन कंपाउंड्स को एक्सेप्शन में रखा, और फिर कैटिनेशन प्रॉपर्टीज के लिहाज से वो कंपाउंड जो तीनों प्रॉपर्टीज पर पूरे उतरते थे, उनकी स्टडी क्या करवाई गई? उनकी स्टडी कहलाई गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सिंपल डेफिनेशन ये हो गई, दोज कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एज एसेंशियल एलिमेंट with its all true properties. It means that covalent linkage, low melting boiling point and catenation. ठीक है। Next, sources of organic compounds. There are three sources of organic compounds: plants and animals, natural gas and petroleum, कोयले में बिटुमिनस, एंथ्रासाइड, पीट, लिग्नाइट, बहुत सारी अमॉर्फस फॉर्म होती है। नेचुरल गैस में मल्टीपल चॉइस आता है कि मीथेन, नेचुरल गैस के अंदर मीथेन कितना परसेंट होता है। असल में कहते तो आप लोग ठीक है भाई नेचुरल गैस मीथेन नहीं होती है, लेकिन नेचुरल गैस में 100% मीथेन नहीं होता। कितना परसेंट होता है? तकरीबन 90 to 94%, ठीक है, तकरीबन 4% तक मीथेन होता है, बाकी रिमेनिंग गैसेस होती हैं इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, लास्ट वन विल बी कोल। इसके बाद हाइड्रोकार्बन्स। अब जरा एक पूरी चार्ट की स्टडी कर लेते हैं। Those compounds which contain only hydrogen and carbon are called hydrocarbons. Hydrocarbons are further classified into two categories: open chain hydrocarbon, closed chain hydrocarbon. Open chain में क्या कहलाते हैं? एलिफैटिक, और closed chain क्या कहलाते हैं? साइक्लिक। एलिफैटिक also categorized into unsaturated and saturated. ऐसे तमाम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जिसमें सारे के सारे बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो, सारे के सारे बॉन्ड कौन से हो? सिग्मा बॉन्ड हो। सिग्मा बॉन्ड कहें या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहें, एक ही बात है। ये कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, और इसकी एग्जांपल क्या है? अल्केन। अल्केन सीरीज के सारे मेंबर कैसे हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड, those open chain hydrocarbon which contain at least one double bond or one triple bond are comes in the category of unsaturated hydrocarbon. वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओपन चेन जिसमें लाजमी कम से कम एक डबल या एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाए, क्या कहलाएंगे? अनसैचुरेटेड। और इसकी एग्जांपल्स क्या है? अल्कीन, अल्काइन। अल्कीन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा और अल्काइन में क्या होगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट अगर हम देखें, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन में साइक्लिक कहलाते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स बहुत सारे डिपेंड कर रहा है होमोसाइक्लिक या हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक किसे कहते हैं? ऐसी हाइड्रोकार्बन के क्लोज चेन कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन पाया जाए। साइक्लिक कार्बन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन, इसमें से कोई एलिमेंट शामिल हो जाए।
या इसके अलावा, अदरवाइज इन 3 एलिमेंट में एबिलिटी होती है कि ये चेन में शामिल हो जाएं, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये कहलाते हैं हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक की फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक को कहते हैं बेंजीन कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक को कहते हैं नॉन बेंजोइक कंपाउंड। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीटली एक चार्ट देख लिया। इस चार्ट देखने के बाद नेक्स्ट स्लाइड्स में इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्लासिफिकेशन ओपन चेन। ओपन चेन को हम कहते हैं एसाइक्लिक, क्लोज चेन कहते हैं साइक्लिक। एसाइक्लिक कौन से होते हैं? ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिसमें ओपन चेन स्केलेटल पाया जाए, ये कहलाते हैं एलिफैटिक या फिर एसाइक्लिक कंपाउंड। ये नीचे लिखा हुआ है ब्यूटेन या फिर क्लोरोब्यूटेन, ये दोनों किसकी एग्जांपल हो गई? ओपन चेन की। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लिक, एसाइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक का मतलब ओपन चेन कंपाउंड। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ऐसे तमाम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम, जिसमें सारे के सारे बॉन्ड क्या हो? सिग्मा बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और वो शो करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड हो और वो रिएक्शन कौन से दें? सब्स्टिट्यूशन, आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ऐसे तमाम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जिसमें पाई बॉन्ड हो। ठीक है, पाई बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। पाई बॉन्ड हो, डबल या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो, और वो एडिशन रिएक्शन जो आते हैं हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट, सैचुरेटेड में अल्केन्स, अल्केन्स को हम कहते हैं पैराफिन्स। मल्टीपल चॉइस बनती है। अल्केन्स को हम कहते हैं पैराफिन्स। ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। पैराफिन्स का मतलब होता है लिटिल एफिनिटी, तो इनकी बहुत ही कम रिएक्टिविटी की एबिलिटी होती है। वजह क्या है? सारे के सारे स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड है, तो ये एडिशन तो देंगे नहीं, सारे के सारे क्या देंगे? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2 where n is number of carbon atoms. नेक्स्ट, अल्कीन। अल्कीन को कहते हैं पैराफिन्स, अल्कीन को कहते हैं ओलेफिन्स, और इसमें कम से कम एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। ओलेफिन्स का मतलब होता है ऑयल फॉर्मर। ओलेफिन मींस ऑयल फॉर्मर। देयर जर्नल फॉर्मूला इज CnH2n। CnH2n के जरिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर किस तरीके से मॉलिक्यूलर कंपाउंड फॉर्मेशन है। ठीक है, नेक्स्ट, अल्काइन। अल्काइन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इसको कहते हैं एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का मतलब होता है हाई टेम्परेचर। पैराफिन्स लिटिल एफिनिटी, ओलेफिन्स ऑयल फॉर्मर, एसिटाइलिन मींस हाई टेम्परेचर। इसको वेल्डिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ्लेम। देयर जनरल फॉर्मूला इज CnH2n-2, और n हमेशा 2 से ग्रेटर होगा। ठीक है, आसान सी बात हो गई है। नेक्स्ट, अल्काइल ग्रुप। अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को बाहर निकाल दें तो जो रेडिकल बनेगा इसको कहेंगे अल्काइल रेडिकल या अल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल, मीथेन से मिथाइल, CH4 से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, क्या बन गया? CH3। इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। तो ये सारे अल्केन, और अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूवल कर देंगे तो क्या बन जाएगा? अल्काइल रेडिकल। इसके बाद हमारे पास क्लोज चेन, ऐसे तमाम कंपाउंड जो साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर रखते हैं कहेंगे क्लोज चेन कंपाउंड। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, ये क्लोज चेन कंपाउंड है। और क्लोज चेन कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, दैट इज हेटेरोसाइक्लिक एंड होमोसाइक्लिक। अब जरा गौर से सुनिएगा, हेटेरोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक, अगर साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एलिमेंट अदर देन कार्बन हाइड्रोजन शामिल हो गया,
then this cyclic compound is known as heterocyclic. हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। अब देखें, ये बेंजीन रिंग बना हुआ, लेकिन उसमें एक कार्बन की जगह पे कौन है, नाइट्रोजन। इसको कहेंगे पाइरिडाइन। ये पाइरिडाइन का फॉर्मूला है। और ये क्या है भाई, ये हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। तो हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एलिमेंट इंक्लूड हो जाए। और कौन कौन से एलिमेंट आपके शामिल होते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो इनको हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। फॉर एग्जांपल पाइरिडाइन, ऑक्साइडीन, अगर दोनों ये कार्बन होते, अगर ये दोनों कार्बन होते तो इनका नाम क्या होता है भाई, those cyclic compound which contain only carbon and hydrogen in its ring or cyclic structure are called homocyclic or carbocyclic compound. The examples are benzene, cyclopropane, cyclohexane. ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन है, 6 कॉर्नर है। तो हेक्स सिंगल बॉन्ड तो ए, हेक्स एन, और साइकिल बनी हुई तो साइक्लोहेक्सेन। अगर ये 4 कॉर्नर होते तो हम नाम क्या रखते इसका। अब बाकी भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, जरा नाम बताएं। इसका नाम बताइएगा, सेकंड ड्रॉ किया मैंने भी, सेकंड वाली का नाम। और थर्ड वाले का नाम, ठीक है। इन सब में 4 कॉर्नर हैं। इन सब में कितने, 4 कॉर्नर है। सारे के सारे साइक्लोब्यूटेन, सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। देखिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नजर आ रहा है, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। ये साइक्लोब्यूटेन, तो ये होमोसाइक्लिक हो गया हमारे पास। Then types of homocyclic. Homocyclic are मजीद क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। आपका होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनकी और क्लासिफिकेशन कर दी गई है। एरोमेटिक जिनको हम कहते हैं बेंजोएट कंपाउंड, और नॉन एरोमेटिक जिसको हम कहते हैं नॉन बेंजोएट कंपाउंड। एरोमेटिक वर्ड निकला है एरोमा से। एरोमा का मतलब होता है प्लेजेंट स्मेल। एरोमेटिक वर्ड निकला है किससे, एरोमा से। एरोमा मींस प्लेजेंट स्मेल, खुशगवार खुशबू, खुशगवारी होगी। बेंजीन, फिनॉल, नैप्थलीन, वो तमाम साइक्लिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग पाया जाए। और बेंजीन रिंग क्या होता है, जिसमें 6 कार्बन हो विद ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड, ये कहलाते हैं बेंजोएट कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन ऐसे तमाम साइक्लिक कंपाउंड जिसमें एरोमेटिक मतलब प्लेजेंट फ्रेगनेंस, प्लेजेंट स्मेल ना पाई जाए, और उनमें बेंजीन रिंग भी ना हो, तो ये कहलाते हैं नॉन एरोमेटिक और नॉन बेंजोएट कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट, होमोलोगस series of same compound in which 2 consecutive members are differ by CH2 group, that is methylene group, or 14 mu mass, or 1 carbon 2 hydrogen is called homologous series. हाइड्रोकार्बन की ऐसी सीरीज जिसमें 2 लगातार मेंबर्स के दरमियान CH2 ग्रुप, जिनको हम क्या कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप, का डिफरेंस हो, या फिर उन दोनों एलिमेंट कंपाउंड्स के दरमियान 14 mu मास का डिफरेंस हो, ये सीरीज कहलाती है होमोलोगस सीरीज। इसका हर मेंबर कहलाता है होमोलोग, और ये प्रॉपर्टी कहलाती है होमोलोगी, ठीक है। Those compounds which are differ by methylene group or 14 mu mass, this series is known as homologous series. Each member is called homologue and the property is known as homology. For example, alkane, alkene, alkyne, alcohol, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, फंक्शनल ग्रुप हैं, सारे के सारे किस कैटेगरी में आ रहे हैं, होमोलोगस, ठीक है। होमोलोगस सीरीज की
बहुत सारी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है, इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, सेम। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या होता है, सेम। क्या हो रहा है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, ठीक है। एक कार्बन एक हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस पाया जाता है। नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम। अल्केन डबल कोवेलेंट, अल्केन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अल्केन डबल कोवेलेंट बॉन्ड, अल्काइन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, अल्कोहल OH। नेक्स्ट, जनरल फॉर्मूला सबका सेम होता है। तमाम अल्केन का CnH2n+2, तो ये +2 लिखा हुआ है, ये +1 नहीं, +2 लिखा हुआ है, ठीक है। अल्कीन CnH2n, अल्कोहल CnH2n+1 OH, ठीक है। तो सही कर देते हैं जरा इसको, ये लिखा हुआ है हमारे पास +2 और ये लिखा हुआ हमारे पास +1, ठीक है। तो ये हमने सही कर दिया। तो यहाँ पर जनरल फॉर्मूले जो होते हैं तमाम सीरीज के, तमाम होमोलोगस सीरीज के क्या होते हैं, सेम। इनमें दो एलिमेंट्स के दरमियान कॉन्टिगेटिव डिफरेंस होता है कितने AMU मास का, 14 यूनिट्स का, 14 AMU मास। इसके बाद इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम। तमाम अल्केन देंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्कीन अल्काइन क्या देगा, एडिशन रिएक्शन। सबके मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सेम होते हैं, ये पढ़ चुके हैं हम लोग इंटर में। तमाम अल्केन किससे प्रिपेयर होते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। ऑल अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक ग्रेजुअल चेंज होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, वजह क्या है, 14 AMU मास का डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। आइसोमेरिज्म, इसके अंदर 4 टाइप हैं और टाइप में एग्जांपल जो आपको याद रखना चाहिए। Compounds having same molecular formula but different structural formula, ऐसे तमाम कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर में फर्क हो, तो ये कंपाउंड्स एक दूसरे के कहलाते हैं आइसोमर्स, और ये फेनोमेना कहलाता है आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म वजह क्या होती है, बेसिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिफर कर रहे होते हैं। Types of isomerism, there are 4 types of isomerism: chain isomerism, position isomerism, functional group isomerism, and last one will be metamerism। तो 4 टाइप के आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमर्स है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है और मेटामेरिज्म। स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1, चेन आइसोमेरिज्म। Chain isomerism has same molecular formula but differ in order in which carbon atoms are bounded। ऐसे तमाम कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, चेन डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, न्यू पेंटेन। इन तमाम का स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है, जबकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम, C5H12, ठीक है। नेक्स्ट, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में फर्क हो। ये पहला है 1,2 क्लोरो, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, या इसको कहते हैं O डाइक्लोरोबेंजीन, और सेकंड है 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, या इसको कहते हैं M डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है।